राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको मालूम होगा, न्यूज़ के माध्यम से या ऑडियो भी वायरल होगा ही, एक बिहार में एक ऐसे नेता हैं जिनका अगर मैं सच में कहूँ तो आज अगर घर में दो रोजी रोटी अगर चल रही है, दो जून की रोटी चल रही है, या अगर कुछ नाम है तो वो हमारे गरीबों के मसीहा परम आदरणीय दादा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति श्री लालू प्रसाद यादव जी के वजह से ही है और उनके परिवार के वजह से ही है। और उनको मैं घुमंतु भोटिया की तरह मैं जानता हूं। वो कभी एक जगह स्थायी नहीं रहे और घुमंतु नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। बिहार की आवाम उन्हें जानती है। श्याम रजक जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हमारे यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी को लेकर के अपमानजनक शब्द का यूज किया है। और उसमें उन्होंने तमाम नेताओं का भी नाम लिया है। वो ऐसा बता रहे थे कि शायद तेज प्रताप यादव जी के पीए ने उन्हें फोन क्या कर लिया कि वो आग बबूला हो गए। मतलब ये आरएसएस वाले श्याम रजक जी को विशेष ट्रेनिंग देते हैं क्या? आरएसएस वाले कितना पैसा दिए हैं श्याम रजक जी आपको? आरएसएस वाले आपको क्या कह गए हैं कि जो लालू परिवार बिल्कुल शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से बिहार की जनमानस की, बिहार की आवाम की सेवा कर रही है, आरएसएस वाले आपको क्या बोले हैं कि जाकर के वहां पे तहलका मचा दो हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे माननीय संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव जी के खिलाफ अपशब्द बोलने की आपने जरूरत कैसे की? आप अपने अस्तित्व को कैसे भूल गए? क्या आपको आपके अस्तित्व याद नहीं दिलाती है क्या? आप कहां पे थे और लालू प्रसाद यादव जी आपको कहां से कहां लेकर के आए? उसके बावजूद आपने उनको पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। कहां से कहां आप चले गए थे? उसके बाद भी परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके समर्थकों ने आपको पुनः माफ करते हुए वो जगह दिलाया और आपको खुन्नस है कि मैं मंत्री नहीं बना है। आप जैसे लोग को अच्छा हुआ कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार और उनके टीम ने, उनकी पार्टी ने मंत्री नहीं बनाया। आज आप मंत्री नहीं बने तब तो आपकी इस तरह से बोली चल रही है। आप मंत्री बन जाते तब आप बिहार की आवाम का क्या इज्जत करते? जब आप लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार का आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप बिहार की आवाम को कितना सम्मान दे सकते थे? यह मैं समझ चुका हूं और पूरी बिहार की आवाम और देश समझ चुकी है। श्याम रजक जी, आप अपने इतिहास को भूल करके आपने उन सभी लोगों को शर्मसार किया है जिन लोगों ने आपको विधायक बनाया था, जिन लोगों ने आपको मंत्री बनाया था। आप ये मत भूलिए कि आपकी जो आज की जो अस्तित्व है, आज जो आपका ओहदा है, वो ओहदा दिलाने में परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके पूरे परिवार समेत पूरे
समर्थकों का अहम योगदान रहा है। आप जैसे 2 टके के नेता, आप जैसे घुमंतु भोटिया नेता भटकते रहते हैं। आप भटकती आत्मा बन चुके हैं श्याम रजक जी। लालू प्रसाद का कभी हनुमान आपको कहा जाता था। और उतना सम्मान, उतना प्यार लालू परिवार ने आपको दिया था। लेकिन कहावत वही होती है कि सांप को कितना भी दूध पिला दो, वो इंसान को देखते ही कभी अपनी डसने की प्रवृत्ति नहीं भूलती है। तो मैं श्याम रजक जी को उनके अस्तित्व की याद दिलाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी अस्तित्व को अगर भूल गए हैं तो हम आपके अस्तित्व को आपको याद दिला देंगे। और श्याम रजक जी, आपको माफी मांगना होगा लालू परिवार से। आपको माफी मांगना होगा परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र, हमारे यदुवंशी सेना के संरक्षक, गरीबों के मसीहा, युवा दिनों के धड़कन, माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी से। और अगर आप माफी जितना जल्दी मांग लेते हैं यह आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपकी हैसियत क्या है वो हम लोग आपको याद दिला देंगे। यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि जितना जल्दी हो जाए आप माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी से और लालू परिवार से माफी मांग लीजिए, वरना इसका क्या असर होगा ये शायद आप नहीं समझ पाए हैं, और इसको हम लोग समझा देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की आवाम अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके अस्तित्व को भूल गई है कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं और किसके बदौलत पहुंचे हैं। बाकी बिहार की आवाम खुद सारा कुछ समझ लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय यदुवंशी।